हेलो दोस्तों, देखिए आज हम क्या कहते हैं ऑन द फेस ऑफ इट जो है चैप्टर है क्लास 12 का। उससे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जैक बोर्ड में बार बार क्वेश्चन जो पूछता है उसको हम लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन आपके 2025 में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये क्वेश्चन आप अपने शब्दों में ही लिखने का प्रयास करें। एग्जामिनर आपको लिखने का तरीका से ही आपको जान जाता है कि आप किस तरह से लिखें, इसलिए आप चोरी करने का प्रयास न करें, तो अपने मन से ही लिखें, अपने शब्दों में ही जोड़कर लिखें, तो उससे अच्छा बेहतर नंबर मिलता है। मैं क्वेश्चन को बताने आया हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है और उसका आंसर भी लिख दिया हूँ। चलिए जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, देखिए, हु इज मिस्टर लैम्ब। आप कहानी में पढ़े होंगे कि मिस्टर लैम्ब कौन थे, तो हम शॉर्ट में बता दें कि मिस्टर लैम्ब कौन थे, वो हमारा कहानी में लिखा हुआ है। ठीक है, जो आंसर में लिखा हुआ है कि मिस्टर लैम्ब कौन थे। देखो, मिस्टर लैम्ब इस कहानी में एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने युद्ध के दौरान क्या किए थे, अपने पैर को खो दिए थे। एक पैर उनका जो है डैमेज हो चुका था। ठीक है, उनका तो पैर डैमेज होने के बाद क्या हुआ, अपने घर में बैठ गए। ना उनका फैमिली यहाँ पर रहता था, ना उनके बच्चे रहते थे यहाँ पर। उनके मानिए कि उनके बच्चे और परिवार यहाँ पर नहीं रहते थे। ठीक है, क्या हुआ कि उनका जो है गार्डन में बहुत सारा फल फूल था, बहुत सारा फलों का बागान था, बहुत सारा फूलों का था। ठीक है, लेकिन उनके यहाँ कोई जाते नहीं था, कोई जाता नहीं था। आश्चर्य की बात होगा कि किसी के घर इतना सारा फल है, फूल है, वो सब गिर रहे हैं, फल कर, जैसे फल है पक गया, गिर रहा है, उसका खाने वाला कोई नहीं है। उसका गेट हमेशा, मिस्टर लैम्ब का गेट जो बड़ा सा घर था, उनका गेट जो खुला हमेशा रहता था, 24 घंटा खुला रहता था, लेकिन उसके घर कोई जाता नहीं था। ठीक है, आप इस बात को जानिए कि क्यों नहीं जाता था। ठीक है, तो गाँव में कहा गया है, गाँव में अंधविश्वास है। ठीक है, गाँव में अंधविश्वास को ज़्यादा मानता है कि कोई एक आदमी के द्वारा फैला दिया जाता है झूठ मूठ बात, उसका घर भूत है, खाओगे तो भूत लग जाएगा, वो इस तरह का सब फैला दिया जाता है। उसी तरह जब मिस्टर लैम्ब जब अकेले रहते थे तो सभी लोगों को एक मन में एक अंश बैठ गया था कि वो अकेले रहने लगे, अकेले रहते हैं, लगता है वो डायन है, हमेशा घर को खुला रखते हैं। और वो अगर किसी उसके ग्राउंड में घुसेगा, उसके गार्डन में घुसेगा तो क्या होगा, उसके फल को तोड़ेगा तो क्या वो बीमार पड़ जाएगा, भूत चढ़ जाएगा। इस तरह की भावना लोग रखते थे, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं था। मिस्टर लैम्ब हमेशा 24 घंटा खुला रखता था, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनके घर नहीं जाता था। ठीक है, उसका एप्पल कोई भी हो, सारा फल, कोई भी फल हो, कोई भी फल को कोई छूता नहीं था। ठीक है, एक दिन की बात है, डेयरी भी था, एक डेयरी नाम का लड़का था। उसका क्या था, फेस जो बर्न हुआ था, मतलब एक तरफ का जो है फेस पूरा जला हुआ था। ठीक है, उससे उसका दोस्त भी कोई नहीं था, उससे दोस्ती कोई नहीं करना चाहता था। ठीक है, क्योंकि फेस जले होने के कारण इंसान अच्छा है वो मायने नहीं रखता है। वो आजकल के व्यक्ति वो लोग मायने नहीं रखते, उसका फेस चेहरा देखते हैं कि वो कैसा सुंदरता है, कैसे दिखता है। ये ऐसे लोगों से आप दोस्ती करना चाहते हैं लोग, आज के लोग, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और डेयरी भी उन्हीं में से एक था। उसका फेस क्या था, एसिड के कारण बचपन में उनका जल गया था। ठीक है, तो एक तरफ का जो है फेस जल गया था। उसका दोस्त कोई नहीं बनना चाहता था, वो अकेला रहता था, वो किसी से बात नहीं करता था, कोई लोग बात नहीं करता था उससे। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, वो तो गया घूमते घूमते, देखा कि दरवाज़ा खुला है और उसको भी पता था कि इस तरह की बातें हैं, तो क्या कहा कि वो क्या दरवाज़ा के द्वारा नहीं गया, क्या दरवाज़ा के माध्यम से गेट में प्रवेश नहीं किया। ठीक है, वो किया गया, हाथा डाक कर प्रवेश किया। समझ सकते हैं, गेट खुला है तभी गेट के माध्यम से नहीं जा रहा है, दरवाजा जो है हाथा है, बाउंड्री मारा हुआ है, उसके माध्यम से गया। ठीक है, गया अंदर, फल तोड़ ही रहा था, कुछ तोड़ा ही था। तभी मिस्टर लैम्ब बोला, ओ भाई स्टॉप हियर, बोला कि यहाँ पर रुक जाओ, क्या कर रहे हो। तो वो उससे पूरा डर गया, डेयरी पूरा डर गया कि मैंने कुछ फल खाने के लिए मैंने आए थे, लेकिन मुझे तो मिस्टर लैम्ब जो आदमी था वो मुझे पकड़ लिया, अब मुझे दंड देगा। लेकिन मिस्टर लैम्ब एक अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि जितनी मर्जी है उतनी खाओ और घर भी ले जाओ। ठीक है, इस तरह की बातें थी। और बोलते थे कि जितना मन उतना, जब मन करता है तब आओ खाओ, गाँव को भी बताओ कि खाओ लेगो, आओ जाओ। इस तरह से हमारी वो क्या करते थे, मिस्टर लैम्ब जो अपनी अकेलापन को दूर करने के लिए ये सब लोगों को बुलाते थे, लेकिन लोग तैयार नहीं थे उनके घर आने के लिए, उनको गलत मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, और डेयरी का घर जो है उनके घर से 3 किलोमीटर दूर था, ये भी याद रखिएगा। और एक दिन वो बोला डेयरी कि मैं अपने घर से अपने माता पिता से पूछ कर आता हूँ कि मैं आपके साथ, जब मिस्टर लैम्ब बोले थे कि आओ मेरे साथ बात करो, कुछ मेरे साथ समय बिताओ, तो बोला कि मैं घर से आता हूँ। लेकिन घर से पूछने के बावजूद घर से उनको जो है नहीं परमिशन दिया जा रहा था। ठीक है, एक दिन फिर क्या किए कि मिस्टर लैम्ब अपने से ही क्या किए, फल को तोड़ने लगे। फल बहुत पक चुका था, तोड़कर खाने के लिए सोचे। लेडर के माध्यम से, सीढ़ी के माध्यम से चढ़ ही रहे थे कि सीढ़ी खिसकने की जगह
के कारण वो जो है गिर गया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। यही कहानी आपका शॉर्ट समरी है, ठीक है। और वही कहानी जो है हमारा लिखे हुए हैं और आंसर में हम यही क्वेश्चन बनाए हैं कि हु इज मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब कौन थे, वाच कर दीजिएगा, वाजे का एक कहानी बहुत पहले का, ठीक है। हु इज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन था, तो हम लिखें क्या, मिस्टर लैम्ब वाज ओल्ड मैन, क्या था, एक बूढ़ा आदमी था विथ हिज 10 लेग, मतलब वो अपने पैरों से एक नचार था, विथ हिज 10 लेग, उसका पैर जो क्या था, एक 3 लेग का था, क्या था, 3 लेग का था, ठीक है। और ही हैज ए बिग एंड कंटेनलेस हाउस, उसका घर था क्या था, बहुत बड़ा था और खुला जगह था। ही हैज ए बिग गार्डन एंड एप्पल, उसका जो गार्डन था क्या है, एप्पल से भरा हुआ था, उसका गार्डन क्या है, बहुत बड़ा एप्पल से भरा हुआ था, गार्डन में पूरा एप्पल ही एप्पल था, और भी फल थे लेकिन एप्पल की मात्रा ज़्यादा था, ठीक है। फिर क्या, ही लिव्स अलोन इन हिज हाउस विदाउट आई फैंसी डे, हम बताएं आपको कि वो क्या करते थे, अपने घर में जो अकेला रहते थे, बिना परिवार के, बिना बच्चों के रहते थे, ठीक है। अगला देखिए, ही वांट टू टॉक हिज लोनलीनेस, वो क्या, वो लोगों से बात करना चाहते थे, अपने अकेलापन को दूर करना चाहते थे। याद रखिएगा, आपको कहानी में भी बताया कि वो अकेलापन को दूर करना चाहते थे, लोगों को बुलाते थे, लेकिन लोग वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं रहते थे, उनके हीन भावना रखते थे, लोग गलत ही समझते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका भी आंसर बताया कि हाउ डिड मिस्टर लैम्ब डाई, क्या मिस्टर लैम्ब का मृत्यु कैसे हुआ, तो इनको आपको भी तुरंत बताएं। तो आप कहानी में क्या क्वेश्चन आंसर बोलेगा लिखने के लिए, क्वेश्चन आंसर को थोड़ा एडवांस लिखा जाता है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा कुछ लिख लीजिए। नहीं तो बच्चे लोग क्या करते हैं, कैसे हमारा डायरेक्ट आंसर देते हैं और लिखा रहता है कि 35 से 40 वर्ड में आप आंसर दीजिए, तो आपका ऐसे नहीं होगा। क्या कीजिए, उसके बारे में कुछ लिखिए, उसके अंदर उस बात को लिखिए कि कैसे अभी पूछा है कि कैसे मरा, तो उसके बाद को अंदर पे लिखे, तो हम भी लिखे मिस्टर लैम्ब वाज ओल्ड मैन, क्या था, वो एक बूढ़ा आदमी था विथ हिज 10 लेग, वो एक क्या था, 3 लेग के सहारे था, उसका क्या था, एक पैर जो है किसका था, 3 लेग के था। फिर क्या, ही वाज अलोन इन हिज हाउस, वो क्या था, अपने घर में अकेला रहता था। ही वाज ट्राइंग टू प्लग एप्पल विद द हेल्प ऑफ लेडर, वो प्लग के माध्यम, मतलब क्या कहते हैं, एप्पल को तोड़ना चाहते थे, किसके माध्यम से, लेडर के माध्यम से, लेकिन बट ही डाइड फॉलिंग फ्रॉम द लेडर के खिसकने की, मतलब गिरने की वजह से, खिसकने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो देख लीजिए, पारा क्वेश्चन 2015, 2012, 23 में पूछा है, आप शर्मा कैसे या क्या कहते हैं क्वेश्चन कैसे मिला सकते हैं, ये 2013 में पूछा है। और 2 क्वेश्चन है, चलिए 2 क्वेश्चन को भी लेकर चलेंगे, ठीक है। और ये याद रखिएगा, आपको बता देते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव, इसमें बता देते हैं आपको, ठीक है। क्या है कि कुछ ऑब्जेक्टिव बता देते हैं इसमें। तो लैम्ब क्या है, मिस्टर लैम्ब को किस नाम से लोग पुकारते थे, तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो क्या पुकारते थे, लैम्बी लैम्ब, ठीक है, याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि डैडी कितने साल का था, डैडी से कितना साल का था, 14 ईयर्स का था, ठीक है। और क्या है, और क्या बन सकता है कि एप्पल, जो एप्पल तोड़ते थे, एप्पल से क्या बनाते थे मिस्टर लैम्ब, क्या बनाते थे, एप्पल से जो है जेली बनाते थे, मतलब जूस बनाते थे, ठीक है। और ये बताएं कि डेरी का घर कितना किलोमीटर था मिस्टर लैम्ब के घर से, तो मिस्टर लैम्ब से डेरी का घर कितना किलोमीटर दूर था, तो 3 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। 2 क्वेश्चन और आपको बताते हैं आगे, तब के लिए थैंक यू।